कई तरह के कामों के लिए आप सभी अपना स्मार्टफोन हर दिन यूज करते हैं, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन एक दिन में कितना डेटा जनरेट करता है? मैसेजेस, फोटोज़, वीडियोज़, कॉल, सोशल मीडिया सब मिलाकर काफ़ी सारा डेटा बनता है। अब सोचिए अगर 5 मिलियन स्मार्टफोन्स यूज़र एक साथ इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा वॉल्यूम बनेगा? ये सब डेटा कहाँ जाता है और कैसे इस डेटा को समझा जाता है? इसका जवाब है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स का काम यह है कि यह मैसिव डेटा को कलेक्ट करे, एनालाइज करे और इनसाइट्स निकाले जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आज के इस वीडियो में हम बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिग डेटा क्या है, 5 V's क्या होते हैं, कैसे यह डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स और इंटरटेनमेंट। हम हडूप और स्पार्क जैसे टूल्स के बारे में भी बात करेंगे और क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल भी समझेंगे। साथ ही अगर आप बिग डेटा एनालिटिक्स के करियर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यह कैसे परस्यू करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको बिग डेटा के बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, मैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। सिंपल टर्म्स में बिग डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बड़े डेटा सेट्स को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि हम इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। हम सभी गूगल सर्च, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं और ये सब डेटा जनरेट करते हैं। जब बिलियंस ऑफ यूजर्स ये सब करते हैं तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए इस डेटा को प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता। बिग डेटा एनालिटिक्स का काम यह है कि यह बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करे और इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स निकाले जो बिजनेसेस या सोसाइटी के लिए वैल्यूबल हो। जैसे कि हॉस्पिटल्स डेटा का यूज करके पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट्स डेटा का यूज करके पॉलिसीज और प्लानिंग इम्प्रूव करती है। अब हम बात करते हैं बिग डेटा के 5 V's की, जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। इसमें पहला आता है वॉल्यूम, कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हर साल ह्यूज वॉल्यूम में पेशेंट्स डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आ जाता है वेलोसिटी, डेटा कितनी फास्ट जनरेट और प्रोसेस हो रहा है। जैसे गूगल हर मिनट में मिलियंस ऑफ सर्च क्वेरीज को प्रोसेस करता है। फिर आ जाता है वैरायटी, अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे एक्सेल शीट्स और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि वीडियोज और एक्सरे इमेजेस। वरासिटी वह बात करता है कि डेटा कितना एक्यूरेट या ट्रस्टवर्दी है। फिर आ जाता है वैल्यू, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या हम इस डेटा से वैल्यूबल इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो बिग डेटा को एनालाइज करने में यूज होती हैं। कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। यह टेक्निक पास्ट डेटा को एनालाइज करके यह बताती है कि क्या हुआ, जैसे फाइनेंशियल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज करके यह टेक्निक फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करती है, जैसे फाइनेंस में स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना। फिर अंत में आ जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। यह एनालिटिक्स आपको सजेशंस देता है कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सकें, जैसे सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना। अब देखते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स का रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है और यह डिफरेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करता है। पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। इंडिया के हॉस्पिटल्स बिग डेटा का यूज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। जैसे हेल्थ ऐप्स और पेशेंट्स रिकॉर्ड्स का डेटा एनालाइज करके डॉक्टर्स इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स बना रहे हैं। फिर आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बिग डेटा का यूज होता है। जैसे ICICI, HDFC बैंक बिग डेटा का यूज करके रियल टाइम फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं और कस्टमर रिस्क को मैनेज करते हैं। वहीं ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज बिग डेटा का यूज करके आपको पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देती हैं। आपका शॉपिंग बिहेवियर एनालाइज करके यह प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स बिग डेटा का यूज करके आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट रेकमेंड करते हैं। आपके व्यूइंग हैबिट को एनालाइज करके यह प्लेटफॉर्म्स आपको वह शोज और मूवीज सजेस्ट करते हैं जो आपको देखनी चाहिए। अगर YouTube की बात करें तो जब भी आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो और जिस चैनल पर आप उसे देख रहे हैं
उससे संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब रिकमेंड करता है। बिग डेटा के जरिए यूट्यूब आपके व्यूइंग पैटर्न्स और इंटरेस्ट को समझकर आपके लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट सजेशन देता है। फॉर एग्जांपल, टेक तत्व विचार के वीडियोस। अब बात करते हैं रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स की। इस टेक्निक का फ़ायदा यह है कि यह डेटा को इंस्टेंटली प्रोसेस करता है जैसे ये जनरेट होता है। यह सेक्टर्स जैसे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंजेस को डेटा प्रोसेस करने में देर लगती है तो वह काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रियल टाइम एनालिटिक्स का यूज करते हैं ताकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और मार्केट के ट्रेंड को इंस्टेंटली एनालाइज कर सकें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की जो बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में मदद करते हैं। हडूप और स्पार्क, ये दोनों फ्रेमवर्क बड़े डेटा सेट्स को हैंडल करते हैं। हडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज करता है ताकि डेटा को मल्टीपल मशीन्स पर स्टोर किया जा सके। अगर आपके पास एक बड़ा फाइल है तो हडूप उस फाइल को छोटे चंक्स में तोड़कर अलग अलग लोकेशन में स्टोर कर देता है। इससे अगर एक मशीन फेल हो जाए तो भी आपका डेटा सेफ रहता है। हडूप मैप रिड्यूस का यूज करता है जिसमें एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में तोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वहीं स्पार्क काफ़ी फास्ट है क्योंकि यह रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करता है और इन मेमोरी प्रोसेसिंग का यूज करता है। डेटा को डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर करके स्पार्क रिपीटेटिव टास्क जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी फास्ट रिजल्ट देता है। अब इतना डेटा लोकली स्टोर करना और प्रोसेस करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। सर्वर्स खरीदना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना काफ़ी कॉस्टली होता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज़र जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने का स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बिजनेसेस अपने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर को ईजिली स्केल कर सकते हैं जैसे जैसे उनका डेटा ग्रो करता है। बाय द वे, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है और क्यों यह आज के बिजनेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिग डेटा एनालिटिक्स फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। इस फील्ड में काफ़ी डिमांड है और यह डिमांड आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। यह कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस लेने का भी सोचना चाहिए, जैसे AWS सर्टिफाइड बिग डेटा, गूगल क्लाउड प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर, क्लाउडेरा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जिसे CCP भी कहते हैं। अगर आप पाइथन, R, SQL और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में स्किल्ड हो जाएं तो आप इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करेंगे। अब कुछ चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ऑफ कोर्स इतने बड़े डेटा को हैंडल करने में चैलेंजेस भी आते हैं। एक बड़ा चैलेंज है डेटा प्राइवेसी का। इतने सारे सेंसिटिव डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आजकल कंपनीज AI ड्रिवन सिक्योरिटी टूल्स का यूज कर रही हैं जो रियल टाइम में फ्रॉड और थ्रेट्स को डिटेक्ट करते हैं। और एक चैलेंज है स्टोरेज। जैसे जैसे डेटा ग्रो करता है वैसे वैसे कंपनीज को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज एक स्केलेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। ऑटोमेशन टूल्स भी हेल्प करते हैं डेटा को क्लीन करने में ताकि एक्यूरेट और रिलायबल एनालिसिस हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बिग डेटा एनालिटिक्स की बेसिक्स को समझा। बिग डेटा क्या है, इसके 5 V's क्या हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका कैसे यूज होता है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और ई-कॉमर्स। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप बिग डेटा के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एक साथ काम करते हैं, डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, बिग डेटा में करियर्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में गहराई से चर्चा के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए टेक तत्व विचार को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी क्या है राय या है कोई सवाल या सुझाव तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।